इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 एंट्री टेस्ट के हवाले से जो यूनिट नंबर 5 है उसमें जो बेस्ट डेफिनेशंस गिवन है उनको समझेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन गिवन है आपको पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस में आपको कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड शेप। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप को कहते हैं जो फोर साइडेड शेप हो। फोर साइडेड शेप वेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल लेंथ, जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल लेंथ हो। ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, उसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो एक दूसरे के और इक्वल हो। देखें इस शेप को हम समझ लेते हैं। इस तरह की जो शेप होती है ये कहलाती हैं इसकी साइड। ये साइड और ये साइड इसकी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल हैं। इसी तरह से ये साइड और ये वाली साइड ये भी इसकी अपोजिट साइड है। तो ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो और उसके अपोजिट एंगल, इसका एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका अपोजिट एंगल एक यहाँ बन रहा है, अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। जो इसका एंगल बन रहा है अपोजिट एंगल जो इसका बन रहा है वो भी आपके सेम होने चाहिए। तो इस तरह की जो शेप होती है इसकी डेफिनेशन में यही शॉर्ट डेफिनेशन है, अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइड शेप वेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल लेंथ। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं पैरेलल। सेकंड आपकी जो शेप है, सेकंड आपकी शेप है कॉर्ड। कॉर्ड इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स बोथ लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। मतलब यह है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके एंड जो होते हैं, ये देखें एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एंड जो है सर्किल के दो पॉइंट्स पर एंड हो रहे हैं, एंड के दो सर्किल के एंड पॉइंट्स पर हो रहे हैं, ये देखें, और ए और ये बी। इसी तरह से ये लाइन भी आपकी कहलाएगी कॉर्ड। तीसरी डेफिनेशन को हम समझते हैं। तीसरी डेफिनेशन है सेकंड। सेकंड ऐसी शेप को कहते हैं अ लाइन डेट इंटरसेक्ट्स अ सर्किल। ऐसी लाइन जो सर्किल को काटे एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स उसके अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसको आप कहते हैं सेकंड। ये देखें ए और बी पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं सर्किल के, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई इस तरफ से बाहर निकल रही है, तो ऐसी लाइन को हम कहेंगे कि ये सेकंड है। फोर्थ डेफिनेशन है सेक्टर, द पार्ट ऑफ अ सर्किल इनक्लोज्ड बाय टू रेडाई एन आर्क। आपके पास सर्किल का एक पार्ट इनक्लोज जो बंद है टू रेडियस के अंदर, ये वाला एक रेडियस है और एक ये रेडियस है। रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल से लेके किसी भी पॉइंट तक एक लाइन को हम रेडियस करते हैं। एक रेडियस यहाँ पर ये है, सेकंड रेडियस यहाँ पर ये है। रेडियस की प्लूरल होती है, दो रेडियस होंगे तो उसको रेडाई कहेंगे। एंड एन आर्क, ये जो आपके पास ए से बी तक इस तरह से जो शेप बनी है इसे हम कहते हैं आर्क। तो सर्किल का ये एक पार्ट है जो इनक्लोज्ड है, बंद है, किसके साथ, टू रेडियस के साथ और एक आर्क के साथ। तो ऐसे शेप को हम कहते हैं कि ये क्या है, सेक्टर है। टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन पर उसकी शेप को देख लें। डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन डेट टचेस द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट एंड नेवर एंटर्स द सर्किल्स इंटीरियर। ऐसी लाइन जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को छूते हुए गुजर जाए। जैसे आपके पास यहाँ इस शेप में देखें, फिगर में देखें, इस फिगर में आपके पास एक लाइन है जो सर्किल के एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है, तो इस लाइन को आप कहेंगे टेंजेंट। फिफ्थ और सिक्स्थ डेफिनेशन डायमीटर, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोड। डायमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कोड। कोड की डेफिनेशन हमने सुनी, जो सर्किल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट
को टच करे एक सीधी लाइन, तो उसको आप कॉर्ड कहते हैं। लेकिन डायमीटर के साथ कुछ चीज़ें ख़ास हैं कि इसके साथ वो जो ख़ास चीज़ें हैं वो क्या है कि a special type of chord that passes through the center of the circle। ये बात इसमें अहम है, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो लाइन गुजर कर जाए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्किल एंड इज एग्जैक्टली ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस। और रेडियस की 2 गुना बड़ी होती है, रेडियस से 2 गुना बड़ी होती है। मतलब एक सीधी लाइन जो 2 पॉइंट्स को क्या करे, सर्किल के अंदर जो टच करे 2 पॉइंट को और सेंटर ऑफ द सर्किल से होकर गुजरे, उसे आप क्या कहते हैं, डायमीटर। और इसकी आसान डेफिनेशन एक ये भी कही जाती है, हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। सर्किल की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ राउंड फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर पॉइंट। सर्किल एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिसके सेंटर से लेके हर पॉइंट तक एक फिक्स्ड आपके पास फासला हो। अगर आपको सेंटर यहाँ पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका फासला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। परफेक्टली राउंड क्लोज लॉब को हम सर्किल कहते हैं। अब देखें, जितनी भी डेफिनेशंस हमने पीछे पढ़ी हैं उन सब की यहाँ पर फिगर्स में बताया गया है। कॉर्ड आपको बताया था कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को क्या करे, टच करे, इंटीरियर 2 पॉइंट्स को टच करे। रेडियस सेंटर ऑफ द सर्किल से लेकर किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को, लाइन को हम रेडियस कहते हैं। डायमीटर ऐसी लाइन जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को टच करे सेंटर ऑफ द सर्किल से गुजरती हुई। टेंजेंट की डेफिनेशन भी हमने सुनी। टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरे। और इसी तरह से हमने सेकंड के बारे में पढ़ा। सेकंड उस लाइन को कहते हैं जो 2 पॉइंट्स, सर्किल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई गुजरे, तो ऐसी लाइन को हम सेकंड कहते हैं। ये हमारा रिवीजन हो गया। 8 आपके पास जो डेफिनेशन है वो है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की डेफिनेशन क्या है? अ 5 साइडेड पॉलीगॉन वेयर ऑल 5 साइड्स आर द सेम लेंथ। 5 साइडेड पॉलीगॉन होता है एक जिसकी हर साइड की लेंथ इक्वल होगी एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और इसके हर इंटीरियर जो एंगल हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसके एंगल भी 5 बन रहे हैं और साइड्स भी इसकी 5 बन रही हैं और इसका हर एंगल 108 डिग्री का होता है। तो ऐसी शेप को जिसकी 5 साइड्स इक्वल हों और सेम लेंथ की हो और इसके इंटीरियर एंगल भी सेम हो, तो ऐसी शेप को आप पॉलीगॉन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मतलब 6। अ 6 साइडेड पॉलीगॉन वेयर ऑल 6 साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और इसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स ये वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे और इसकी साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी और इसके इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये